गुरुग्राम की पौष कॉलोनी, रात का सन्नाटा और फिर अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट। अब कुछ मिनटों तक ऐसा लगा कि मानो कोई गैंग वॉर चल रही हो, लेकिन जब धुआं छटा तो 4 बदमाश मारे जा चुके थे, 3 पुलिसकर्मी घायल थे और सामने आया एक ऐसा नाम जो पिछले कई सालों से हरियाणा पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ है, दीपक नांदल। बताया जा रहा है कि विदेश में बैठा यही गैंगस्टर अपने गुर्गों को निर्देश दे रहा था। आखिर कौन है दीपक नांदल? कैसे विदेश में बैठकर भारत में रंगदारी और फायरिंग जैसी वारदात को वो अंजाम देता है? और गुरुग्राम एनकाउंटर में आखिर क्या कुछ हुआ है, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। गुरुवार रात गुरुग्राम के सुशांत लोक फेज 2 इलाके में क्राइम ब्रांच और बदमाशों के बीच भीषण मुठभेड़ हुई। जानकारी के मुताबिक क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी कि एक संदिग्ध स्कॉर्पियो में हथियारबंद बदमाश घूम रहे हैं। पुलिस ने इलाके की घेराबंदी की, लेकिन इसी दौरान बदमाश एक बड़े कारोबारी विशाल बेरी के घर पहुंच गए। बताया जा रहा है कि वहां उन्होंने आधुनिक हथियारों से ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक विशाल बेरी को पिछले कुछ समय से विदेश में बैठे गैंगस्टर दीपक नांदल की तरफ से लगातार धमकियां मिल रही थी। उससे कथित तौर पर 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी जा रही थी। जब रकम नहीं मिली तो बदमाश फायरिंग करने के लिए पहुंच गए, जिसके बाद एनकाउंटर क्राइम ब्रांच की टीम मौके पर पहुंची और बदमाशों को सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन आरोप है कि बदमाशों ने पुलिस पर ही गोलियां चला दी। इसके बाद दोनों तरफ से जबरदस्त फायरिंग शुरू हो गई। अब इस मुठभेड़ में 5 बदमाश गोली लगने से घायल हुए। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां 4 को मृत घोषित कर दिया गया, जबकि 1 का इलाज जारी है। वहीं 3 पुलिसकर्मी भी गोली लगने से घायल हुए हैं। हालांकि उनकी हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। मौके पर क्या मिला? अब एनकाउंटर के बाद एफएसएल टीम ने घटनास्थल से सबूत जुटाए। पुलिस ने कई हथियार बरामद किए हैं। अब बैलिस्टिक जांच और फॉरेंसिक रिपोर्ट के जरिए पूरे घटनाक्रम की जांच की जा रही है। आखिर कौन है दीपक नांदल? गुरुग्राम एनकाउंटर के बाद सबसे ज्यादा चर्चा जिस नाम की हो रही है वो है दीपक नांदल। हरियाणा पुलिस के मुताबिक दीपक नांदल लंबे समय से विदेश में बैठकर अपना गैंग ऑपरेट कर रहा है। उसके गुर्गे हरियाणा समेत कई राज्यों में रंगदारी, फायरिंग और दूसरे संगठित अपराधों को अंजाम दे रहे हैं। जांच एजेंसियों के मुताबिक दीपक नांदल खुद भारत में नहीं रहता, लेकिन विदेश में बैठकर अपने शूटरों को निर्देश देता है। गैंग के सदस्य उससे सीधे मोबाइल कॉल पर नहीं, बल्कि सिग्नल और जैगिंग जैसे एन्क्रिप्टेड ऐप्स के जरिए संपर्क करते हैं। और यही वजह है कि उसके नेटवर्क तक पहुंचना पुलिस के लिए आसान नहीं होता। एसटीएफ की जांच में सामने आया था कि गैंग के लिए पैसे जुटाने का तरीका भी बेहद अलग था। जो लोग गैंग को रकम भेजते थे, उन्हें बैंक ट्रांसफर नहीं बल्कि कैश डिपॉजिट मशीनों के जरिए सीधे नगद जमा करने के निर्देश दिए जाते थे। इससे पैसों का ट्रैक पकड़ना मुश्किल हो जाता था। वहीं पिछले साल एसटीएफ ने दीपक नांदल गैंग के एक सदस्य को गिरफ्तार किया था। उसके मोबाइल फोन की जांच में कई अहम जानकारियां मिली थी। जांच एजेंसियों के मुताबिक दीपक नांदल जिस डिवाइस से अपने गुर्गों से संपर्क करता था, उसका आईपी एड्रेस पुर्तगाल का मिला था। हालांकि कुछ सूत्रों का दावा है कि वो फिलहाल लंदन या फिर दुबई में रहकर अपना नेटवर्क चला रहा है। उसकी सटीक लोकेशन की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। अब हाल ही के वर्षों में भारत में कई गैंगस्टर विदेश भागकर वहीं से अपने गिरोह चला रहे हैं। वो इंटरनेट, एन्क्रिप्टेड ऐप्स और डिजिटल पेमेंट नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे हैं। भारत में रंगदारी, फायरिंग और गैंग वॉर जैसी घटनाओं को अंजाम दिलवा रहे हैं। वहीं दीपक नांदल का नाम भी ऐसे ही गैंगस्टर की सूची में शामिल किया जाता है। हरियाणा पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है। मारे गए बदमाशों की पहचान, उनके आपराधिक रिकॉर्ड, बरामद हथियार, मोबाइल फोन और साथ ही डिजिटल कनेक्शन की जांच भी की जा रही है। साथ ही ये भी पता लगाया जा रहा है कि क्या इस गैंग के और भी सदस्य अभी भी हरियाणा में सक्रिय हैं।